हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लाया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की जानकारी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से वाक्यों को बनाते हैं। आइए जानते हैं इसका नियम इसका ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ये है ही से, जैसे इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जब ये भाग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होता है, किसी भी भाग से मतलब ये है या प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के किसी भी भाग में होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ये नियम है। इसी नियम के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने इन सेंटेंस को यानी चेंज किया है, और इसको किस प्रकार चेंज किया है ये मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके वाक्यों को इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ही सेज दैट। अब यहाँ आई है तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी यहाँ अगर आई और वी होगा तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ हो जाता है। तो ही सेज दैट, अब आई है तो इसके अनुसार यहाँ ही है तो ही विल गो टू दिल्ली, ये हो गया। अगर यहाँ आई है और यहाँ किसी जेंट्स का नाम होता है मोहन सेज, तो मोहन के अनुसार यहाँ ही हो जाता। अगर किसी लेडीज का नाम होता सीता तो यहाँ सी हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ही सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल से आई एम ए स्कॉलर। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग ये फ्यूचर टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होने के कारण इसका टेंस नहीं बदलेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही विल से ये वही रहेगा, फिर दोनों सेंटेंस को दैट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। ही विल से दैट। अब यहाँ आई है और यहाँ ही है, तो यहाँ आई होने पर यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ आ जाता है। तो ही हो गया, फिर यहाँ ही के अकॉर्डिंग वहाँ आई के अकॉर्डिंग एम था, तो ही के अकॉर्डिंग इज हो गया। ही इज ए स्कॉलर। ही विल से दैट ही इज ए स्कॉलर। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो इसको इसी तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ही सेज दैट, आई है यहाँ, ये ही है तो प्रोनाउन चेंज हो गया, ही हो गया। ही सेज दैट ही इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो ये तीन वाक्य मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके आपको बताया। इसका नियम ये बताया। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो हमारी आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।